Hello students, today I'll teach you the poem On Killing a Tree. This poem is written by Giv Patel. Through this poem On Killing a Tree, Giv Patel gives vent to his anguish over the way people kill trees. Students, trees are like human beings. They are not cut down, they are killed. Being strong and sturdy, trees resist all onslaughts bravely. They suffer but do not give way easily. In a way, the poet praises the dauntless spirit of trees and their determination to live. Implicitly, the poet wants us to imbibe in us this spirit of remaining strong and determined in the face of all calamities of life. So let us see this poem. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. The poet says that it is not easy to kill a tree with a simple jab. Jab means rough blow. एक जब आप उसको ब्लो करते हो, काटते हो, उससे आप उसको किल नहीं कर सकते. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust. कि जो ट्री है स्लोली इसने अर्थ को कंज्यूम किया. कहने का मतलब अर्थ से अपने जीने के लिए अर्थ से जो मिट्टी की हेल्प से ये पला बड़ा हुआ, यहाँ से इसने फीड किया इसकी क्रस्ट से. अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. और सालों से इसने सनलाइट, एयर, वाटर ली, और उसके बाद जो इसका लेप्रस हाइड है, डिस्कलर्ड बार्क का उसको शिल्लड़ होता है, वहाँ से इसकी पत्तियाँ निकलती हैं. सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट. हैक मीन्स कट करते हो आप इसको, चॉप करते हो, इससे वो मरेगा नहीं. नॉट सो मच पेन विल डू इट, इसको ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा. द ब्लीडिंग वर्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to former size. So means when you will cut it, it will not suffer too much pain. There will be bleeding, but after some time it will be healed. और दोबारा फिर से क्या होगा, छोटी छोटी ग्रीन जो ट्विग्स है, ब्रांचेस है, वो निकल आएगी. बाउज, स्मॉल ब्रांचेस निकल आएगी. उसके बाद अगर आप इसको चेक नहीं करते, मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू कट इट अगेन, इट विल बी इन फॉर्मर साइज. ये पहले जैसा फिर बड़ा हो जाएगा. नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. एंकरिंग अर्थ का मतलब है हेल्ड सिक्योरली. अर्थ ने उसको पकड़ा हुआ है. कहने का मतलब जा कह लो कि उसकी जो नीचे रूट्स है वो बड़ी गहरी है अर्थ में. इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट. स्नैप्ड आउट मीन्स कॉप, फिर आगे इसका मतलब कॉप, चॉप्ड आउट मीन्स कट करना. कैसे इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी रूट को बाहर निकालना पड़ेगा जो अर्थ में गहरी है, पकड़ा हुआ वहाँ उसने रोप से बांध कर, फिर बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उसको काटना पड़ेगा. और पुल्ड आउट इंटायरली, जहाँ सारी को बाहर निकालना पड़ेगा, पूरी उसकी रूट को. आउट फ्रॉम द अर्थ केव. अर्थ केव का मतलब है जहाँ ये अर्थ में बहुत नीचे तक चली जाती है और एक तरह की गुफा बना लेती है. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, एंड दिस टाइम यू विल कम टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री. द source white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो नीचे इसकी जो रूट होगी वो वाइट कलर की होती है, वो थोड़ी वेट होती है, सिल्ली होती है, और जो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है यही ट्री को फीड करती है. पानी जो बाकी जितने मिनरल्स हैं अर्थ से लेकर ट्री को देती है, जो कई सालों से अर्थ के नीचे है.
देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग। स्कॉचिंग एंड चोकिंग का मतलब है ड्राई अप करना, उसको सुखाना, उसको फिर इन सन एंड एयर, सन और एयर में उसको फिर ड्राई किया जाएगा, सुखाया जाएगा। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज़ डन। फिर क्या होगा जी, ब्राउन कलर का हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, थोड़ा मुड़ जाएगा, फिर विद्र हो जाएगा, और उसके बाद जे मर जाएगा। कहने का मतलब फिर जे ट्री जाकर हम इसको किल कर सकते हैं। सो इन दिस पोएम we know that it is not easy to kill a tree, so it takes a long process. So from this tree we should learn, and we should also adopt in our life that we should not run, we should not quit when we face any type of difficulty. We should face boldly the problems of life. So students, here are the question answers. 7 question answers are here, and all these question answers you will write on your notebooks. Thank you and have a nice day.